हेलो सर, एक 7 साल का बच्चा है, उनके पेरेंट्स के कुछ क्वेश्चन है कि उसकी स्पीच डिले हो गई है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है और अपने में ही गोल गोल घूमता है और पढ़ाई में भी कमज़ोर है, मैथ बिल्कुल नहीं आती है और उसका आईक्यू टेस्ट हुआ था, स्कोर उसका 50 आया है। तो पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि क्या ये ऑटिज़म की वजह से है या एमआर की वजह से है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर एक बच्चा, जैसा कि आपने बताया, इस बच्चे में हमारे में स्पीच और लैंग्वेज डिले हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर हैं, गोल गोल घूम रहा है बच्चा, स्टिम्स भी साथ में एसोसिएटेड है, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर भी बच्चा कर रहा है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका आईक्यू स्कोर लेस देन 50 आ रहा है। लेकिन आईक्यू स्कोर लेस देन 70 या 50 होने का अर्थ ये नहीं है कि बच्चा ऑटिज्म का नहीं है, ये केवल एमआर का बच्चा है। हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये पूरा क्लिनिकल स्पेक्ट्रम हमारा एमआर का भी हो सकता है और सेम स्पेक्ट्रम हमारा ये ऑटिज्म के बच्चे का भी हो सकता है। तो अब करना क्या है, हर ऑटिज्म के बच्चे में, जिसमें जैसे हमने इसको मान लिया कि ऑटिज्म का बच्चा है, तो हर ऑटिज्म के बच्चे में हमको मेंटल रिटार्डेशन के लिए एक बार वर्कअप ज़रूर करना है। मेंटल रिटार्डेशन के 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होते हैं, उन 2 कॉजेज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है डाउन सिंड्रोम। 800 में से एक बच्चे में डाउन सिंड्रोम होता है, जबकि 60 में से एक बच्चे में ऑटिज्म होता है। तो डाउन सिंड्रोम से कहीं ज़्यादा मात्रा ऑटिज्म की है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, डाउन सिंड्रोम के बच्चों में भी यही सारे क्लिनिकल फीचर मिल सकते हैं, स्पीच और लैंग्वेज का डिले होना, स्टिम्स का होना, साथ में सीवियर डाउन सिंड्रोम जब भी होता है तो बच्चे में सेल्फ स्टिमुलेटरी स्टिम्स, जिनको हम बोलते हैं ऑटिज्म की तरह, वो पाए जाते हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी सीवियर डाउन सिंड्रोम के बच्चे में मिलती है, जो कि एकदम हमें ऑटिस्टिक बच्चे की तरह प्रेजेंट कर देगी। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो रिसर्च हुई हैं उनमें ये देखा गया है कि डाउन सिंड्रोम से ऑटिज्म रेयर है, मतलब डाउन सिंड्रोम के बच्चों में ऑटिज्म का होना बहुत ही कम है, बहुत कम ऐसा देखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम है। हमें प्राइमरीली ये चीज़ नहीं सोचनी है, ठीक है ना। अगर डाउन सिंड्रोम के साथ कभी भी ऑटिज्म होता है तो उसमें सिम्टम्स की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ऐसी स्थिति में हमें डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में ABA थेरेपी या स्पीच थेरेपी या सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, जैसे बच्चे के सिम्टम है उसके आधार पर थेरेपी, मतलब ऑटिज्म के लिए हमें थेरेपी स्टार्ट करना तुरंत ज़रूरी है, वरना सीवियरिटी सिम्टम्स की बहुत ज़्यादा हो जाएगी बच्चे के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चीज़ ये ध्यान रखनी है कि डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म के फीचर सेम है, ये ऑटिज्म वाले फीचर सेम है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में कुछ अन्य फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे मंगोलियन फेस होता है, ठीक है ना, एपिकेंथल फोल्ड होते हैं, फ्लैट नेजल ब्रिज होता है, ठीक है ना। तो फेशियल फीचर्स के आधार पर लो सेट ईयर होते हैं, जैसे कान का, आँख से अगर हम यहाँ एक लाइन खींचें तो कान नीचे आएगा उस लाइन से, लो सेट ईयर उसको बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फेशियल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स डाउन सिंड्रोम के बच्चे में मिलते हैं, जिनके आधार पर हम बहुत ईजिली डाउन सिंड्रोम के बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब हम फेशियल और फिजिकल फीचर्स के आधार पर डाउन सिंड्रोम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब हम कैरियोटाइपिंग करा करके और ट्राइसोमी 21, जो कि एक जीन डिफेक्ट है, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो कि मार्कर होता है डाउन सिंड्रोम का। तो हम कैरियोटाइपिंग प्लस फेशियल फीचर्स एंड अदर फिजिकल फीचर्स के आधार पर ईजिली डाउन सिंड्रोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया, हम ऑटिज्म को और डाउन सिंड्रोम को डिफरेंशिएट कर लें, तब हम कह सकते हैं कि ये सारे फीचर जो आ रहे हैं वो हमारे डाउन सिंड्रोम की वजह से आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम अगले चीज़ पर कि मोस्ट कॉमन जेनेटिकली इनहेरिटेड जो मेंटल रिटार्डेशन का कॉज है वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बच्चों में को भी हमें, हर ऑटिज्म के बच्चे में फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की प्रोबेबिलिटी को हमें एक बार डाउट ज़रूर करना है, ठीक है ना। कोई भी ऑटिज्म का बच्चा हमारे पास आता है और हमें मेंटल रिटार्डेशन, कन्वर्जन, ये सारे सिम्टम अगर देखने को मिलते हैं ऑटिज्म के अलावा, तो हमें फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को ज़रूर नज़र में रखना है,
ठीक है। अब फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे? एक तो मदर के परिवार में, माता के परिवार में हिस्ट्री मिलेगी, जी ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन की या मेंटल इलनेसेस की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में जो बच्चा होगा उसका चेहरा बहुत लंबा होगा, कान बहुत लंबे होंगे, ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम में ये सारी चीज़ हम छोटी देख रहे थे, आँख छोटी, सर छोटा, इसमें चेहरा बहुत लंबा, कान बहुत लंबे और जा प्रोमिनेंट होगा बच्चे का, ठीक है ना। तो इन 3 फीचर्स को जैसे ही आप बच्चे में देखेंगे, आप बच्चे में डाउट कर सकते हैं कि ये कहीं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का बच्चा तो नहीं है। एक्स क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म में डिलीशन की वजह से, गैप की वजह से फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है और इसमें मेंटल रिटार्डेशन इस डिजीज़ में एसोसिएटेड होता है, प्लस बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बच्चे में होती हैं। जो जो फीचर आपने ये बोले हैं अभी इस 7 साल के बच्चे में, ये सारे सिम्टम भी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बच्चे में पाए जाते हैं। डिफरेंशिएशन हमने कहाँ से किया? फेशियल फीचर्स के आधार पर हमने किया, ठीक है ना, जेनेटिक टेस्टिंग नहीं की है, फेशियल फीचर से ही हम पहचान सकते हैं। बाद में हम फर्दर टेस्टिंग पे जा सकते हैं अगर हमें डाउट होता है तो ये हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी कि हमें 2 मेंटल रिटार्डेशन के जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉजेज है वो हर ऑटिज्म के बच्चे में डाउट करना है। पहला डाउन सिंड्रोम, दूसरा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। क्लिनिकली आप अपने सेटअप में बैठे बैठे ही बच्चे में देख कर इन सिंड्रोम्स पर डाउट कर सकते हैं। बाद में आप कंफर्मेशन कर सकते हैं इन सिंड्रोम्स का टेस्टिंग के थ्रू, बाकी चीज़ों के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेंटल रिटार्डेशन में भी जो क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, वो ऑटिज्म रिग्रेशन के सिम्टम की तरह हो सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ ध्यान देना है वो ये है कि मेंटल रिटार्डेशन में क्या हो रहा है कि बच्चा या तो इनिशियली शुरुआत से ही उसमें स्पीच एंड लैंग्वेज नहीं डेवलप हुए हैं, ठीक है ना, स्पीच एंड लैंग्वेज शुरुआत से ही बच्चे में नहीं हो, बिहेवियर शुरू से ही डेवलप नहीं हुआ है, स्पीच और लैंग्वेज शुरू से ही बच्चे के अंदर नहीं आई है। मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में हमें ये चीज़ मिलेगी, जबकि ऑटिज्म के अंदर हमें ऑटिस्टिक रिग्रेशन 2 साल के बाद मिलेगा। यानी पहले 2 साल में हमको ये महसूस होगा कि बच्चा हमारा अच्छे से बोल रहा था, कुछ वर्ड्स का यूज कर रहा था, कुछ सेंटेंसेस का यूज कर रहा था, बिहेवियर भी बच्चे का प्रॉपर आ रहा था जो होना चाहिए, ठीक है ना। आफ्टर 2 ईयर्स 33% बच्चों में हमें सडन रिग्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम बच्चे में जो है डाउट क्रिएट कर सकते हैं कि मेंटली रिटार्ड जो एमआर के बच्चे होंगे उन्हें शुरुआत से ये चीज़ मिलेगी और जो ऑटिस्टिक रिग्रेशन है वो आफ्टर 2 ईयर्स मिलेगा। तो हम कुछ हद तक एक्सक्लूड से चीज़ों को जान सकते हैं। बाकी हमें अच्छे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से मिल करके, पीडियाट्रिशियंस से मिल करके अपने इन बच्चों का फुल इवैल्यूएशन, डिटेल्ड इवैल्यूएशंस कराना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stop.